ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज श्रावण कृष्ण त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इसमें जीव की दशा को बताया गया है कि किस प्रकार जीव बाहर में भटकता हुआ अपने स्वरूप को भूल रहा है, या यूं कहें कि अपने स्वरूप को भूलकर जीव बाहर में भटक रहा है, तो उससे उसको क्या दुख हो रहा है, उसके स्वरूप को यहाँ पर बताया। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से घबराता है, और वह सुख की खोज में ही बाहर की वस्तुओं में कुछ ढूंढने के कारण उसका संसार का परिभ्रमण बढ़ता रहता है। तो चलिए आज का यह संदेश हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अनादिकाल से जीव बाहर भटकता है, अति अल्प जानता है, आकुलता में रुक गया है, तथापि चैतन्य द्रव्य और उसके ज्ञान आनंदादि गुण ज्यों के त्यों स्वमेव सुरक्षित रहे हैं। उनकी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती। ऐसे परमार्थ स्वरूप की सम्यक दृष्टि जीव को अनुभव युक्त प्रतीति होती है। यहाँ पर क्या बताया कि संसार में जीव क्या कर रहा है, अनादिकाल से बाहर में भटक रहा है। किसके लिए? कि उसकी आकुलता का नाश हो जाए। तो कभी वो तीर्थों में जाता है, तो कभी वह मंदिरों में जाता है, कभी पूजा पाठ करता है, कभी शिविर आदि के अनुष्ठान करता है। इस प्रकार से वो अलग अलग विषयों का पोषण करता है। क्या कहा? अलग अलग विषयों के पोषण में वो ढूंढता तो क्या है? सुख, और निराकुल होने का प्रयास करता है। लेकिन वहाँ पर निराकुलता नहीं, वहाँ सुख नहीं, तो उसे वहाँ पर सुख नहीं मिलता, और फिर भी वह कैसा होता है? दुखी होता है। क्योंकि बाहर भी ये जो पूजा पाठ और स्वाध्याय आदि करता है शिविर आदि में, ये भी सब पुण्य बंध के कारण है। यानी वो धर्म करना तो चाहता है, लेकिन धर्म का सही स्वरूप नहीं जानता। आत्मा को तो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीरादिक से भिन्न हूँ, मैं अखंड हूँ, अरूपी हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार से वो विविध प्रकार से कहता जरूर है, लेकिन उसे उसकी प्रतीति नहीं होती है। वो सच्चे देवशास्त्र गुरु का परम भक्त है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उसकी कहते हैं ना, अगाध श्रद्धा है कि कुछ भी कर लो उसकी दृढ़ता नहीं वहाँ से हट सकती। लेकिन फिर भी वो अपने स्वरूप को नहीं जा रहा। अरहंतादिक की भक्ति तो वो कर रहा है, अरहंतादिक को मान रहा है कि यही वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं और यही मेरे कल्याणकारी है, इन्हीं के आश्रय से मेरा भी कल्याण होगा, क्योंकि अनंत सिद्ध इसी मार्ग को पर चल कर हुए। ऐसा उसे दृढ़ श्रद्धान है। लेकिन फिर भी उसे सुख नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसने मैं जी हूँ ऐसा स्वीकार नहीं किया। उसने क्या किया? अभी पर द्रव्यों में ही अपने आप को खोजना चाह रहा है। जैसे कर्णानियोग का विषय है ना, मार्गणा स्थान गुण स्थान, तो इसमें क्या होता है? ये क्या होती है मार्गणा स्थान? तो मार्गणा यानी किसी चीज़ की खोज करना, अन्वेषण करना। तो जीव किसकी खोज करता है? प्रत्येक प्राणी साइंटिस्ट की तरह खोज करता है ना। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, अपने सुख की खोज करना। तो चाहे सुख की खोज करो या संसार के किसी पदार्थ की खोज करो, बात तो एक ही है। और हमारे मुनिराज क्या करते हैं? वो भी सुख की खोज करते हैं। तो उनकी लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो अपनी चैतन्य गुफा में बैठकर अपने ही ज्ञान स्वरूप आनंद की प्रयोगशाला में वो अपने स्वरूप की ही खोज करते हैं, और वो वहाँ पर सक्सेस होते हैं। क्योंकि उनका ये पूरा एक्सपेरिमेंट कैसा होता है? सक्सेस होता है, और उन्हें वहाँ सुख मिलता है, क्योंकि उनकी वो प्रयोगशाला सही है, वो सारे इक्विपमेंट सही है, इसीलिए उनको वहाँ पर प्राप्त होता है। और हम क्या करते हैं? हम है तो हमारे पास केमिस्ट्री की लैब, और उसमें खोज क्या रहे हैं? हम वहाँ खोज रहे हैं, हम अन्य पदार्थ खोज रहे हैं, तो हमें वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री की लैब में सुख नहीं है। सुख नाम का गुण है क्या वहाँ पे? नहीं है। उन केमिकल्स में सुख नहीं है, और हम ढूंढ वहाँ रहे हैं, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
तो बस उसी प्रकार मेरा आत्मा यानी मेरा जीव द्रव्य जहाँ है हमने वहाँ पर उसकी खोज नहीं की। हमने अगर मार्गणा स्थान पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि गति, सबसे पहली मार्गणा क्या है, गति नाम की मार्गणा है। गति, जाति, इंद्री, तो ये इन मार्गणाओं में जीव की खोज करना। 14 प्रकार की मार्गणा है, वहाँ पर खोज तो किसकी करना है, जीव की करना है। और हमने क्या करा, वहाँ पर जीव को तो खोजा ही नहीं, हमने वहाँ पर भी किसको खोजा, अजीव को खोजा। क्योंकि जैसे 4 गति मार्गणा में 4 प्रकार की गतियाँ बताई, एक अनिंद्री, तो 4 प्रकार की गतियों में हमने किसको खोजा, ये मनुष्य का शरीर है, औदारिक शरीर है, तो ये मनुष्य है। ये तिर्यंच नाम कर्म प्रकृति से ये इसका जन्म हुआ है, तिर्यंच का औदारिक शरीर है, तो ये तिर्यंच है। नारकी जीव कैसे हैं, तो हमने उनके शरीर की आकृति के आधार से उनको नारकी बताया कि जो इस तरीके से हों और कुरूप दिखते हों और ऐसे काले और ऐसे डरावने दिखते हैं, तो ये कौन है, नारकी जीव है। और देव को क्या मान लिया कि अरे जो सर्वांग सुंदर है, मुकुट वुकुट लगा हुआ है, उनके पास विमान है, ऐसा वो देव हुआ। तो क्या ये जीव है, नहीं, ये तो शरीर है। ये तो उनको शरीर नाम कर्म मिला है, तो उसके आधार पे शरीर है, तो शरीर जीव नहीं है, शरीर तो अजीव ही है। तो जीव कौन है, मैं, जो उसके अंदर ज्ञान शक्ति है, जो उसके अंदर चैतन्य शक्ति है, वो जीव है। तो हमने क्या वो खोजा, क्या हमने अगर जीव बोला मनुष्य जाति का जीव, तो क्या वो हमें मनुष्य जाति का जीव हमें दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया अभी तक। तो अगर हमें वो दिखाई नहीं दिया तो इसका मतलब है कि हमारी खोज अभी अधूरी है, हमारी खोज में अभी बहुत कमी है। हमने बोलना तो सीख लिया, लेकिन उसको जाना नहीं है, उसको देखा नहीं है, उसका अनुभव नहीं किया। हलवा बनाने की हमें विधि तो अच्छे से आ गई कि बादाम का हलवा किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या सामान डलता है, प्रॉपर रेशो में हमें वो भी मालूम है, लेकिन उसको बनाने की विधि प्रॉपर नहीं मालूम है। क्योंकि उसको बनाना और उसके बाद में फिर उसको टेस्ट करना, तब जाके उसका स्वाद आएगा। अगर आपने चलो बना भी लिया उस विधि से, लेकिन अगर आपने उसको खाया नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो हलवा कैसा लगता है। बना तो दिया, लेकिन उसके बाद उसको खाना भी पड़ता है, उसका टेस्ट लेना पड़ता है, तब उसका आनंद आता है। आनंद कब आता है, मात्र बनाने से नहीं आता है, उसका उपभोग करने से आता है। तो वैसे ही जब अगर हमने जीव को समझा कि जीव ऐसा होता है और जीव कहाँ मिलता है, जीव कहीं मार्गणा स्थान नहीं। समय सार जी की गाथा में आता है ना कि जीव कैसा है, तो जीव में मार्गणा स्थान नहीं, जिसमें गुण स्थान नहीं, जिसमें जीव में कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह माया नहीं, कुछ नहीं। तो जीव कैसा है, इन सब से भिन्न है, निराला है। तो ऐसे उस भिन्न निराले तंकोट किरण अरूपी अस्पर्शी अखंड ऐसे अद्भुत जीव की हमें खोज करनी, उसका अनुभव करना है, वो हमें ज्ञान में झलकना चाहिए हमारे। क्योंकि मैं कैसा हूँ, ज्ञान मात्र, तो ज्ञान में वो झलकना चाहिए। और जीव का क्या लक्षण है, जीव कैसा है, आकुलता से रहित है, निर्विकल्प स्वभाव वाला है। क्योंकि जीव में क्या है, आकुलता नहीं है, निर्विकल्पता है। तो वो मेरा निर्विकल्प स्वभाव मुझे पता चलना चाहिए। अगर हमें आकुलता हो रही है किसी भी बात पे, तो इसका मतलब है कि अभी हमने अपने जीव द्रव्य को नहीं जाना, नहीं पहचाना। तो जिस दिन हमें ये अनुभव हो जाएगा कि मैं निराकुल स्वभाव वाला जीव हूँ, तब हमारी बाहर में भटकन सहज ही छूट जाएगी, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैनागम तो क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को ना तो जीव ने कभी ग्रहण किया है और ना ही त्याग करता है, तो उसे किसी को ना ग्रहण करना है ना त्याग करना है। तो करना क्या है, मात्र अनुभव करने वाला है, मात्र जानने देखने वाला, एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा है जीव द्रव्य। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि अनादिकाल से जीव ने अपना स्वरूप भूला है। क्या किया है, भूला है तू स्वयं आत्मा को, जो भूले जाने के काबिल नहीं है। क्या किया मैंने, अनादिकाल से अपने जीव द्रव्य को भूला है, अपने स्वभाव को भूला है, इसीलिए संसार में मेरा परिभ्रमण चल रहा है। यदि अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप की आराधना करते, तो हम संसार में नहीं भटकते, हम भी वो सिद्धालय में विराजमान होते, है ना। तो यहाँ पर अपने चैतन्य का विस्मरण नहीं करना है, हमेशा स्मरण में रहना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ। तो यहाँ पे अनादिकाल से जो हमने बाहर में सुख खोजा है, वो सुख की खोज हमें कहाँ करनी है, अपने अंतरंग में करनी है।
मेरा चैतन्य स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, चाहे कोई भी पर्याय धारण करे। उसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद आदि जो अनेक गुण हैं वो ज्यों के त्यों सुरक्षित रहते हैं। वो कभी एक भी गुण कम या ज़्यादा नहीं होता। हमेशा मेरे जीव द्रव्य के गुण उसमें ही रहते हैं, ना निकल कर बाहर जाते हैं और ना ही एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हमें ये तो निर्णय होना चाहिए कि मुझे अपने ज्ञानादिक गुणों की सुरक्षा नहीं करनी है। वो तो कैसे हैं, जैसे के तैसे हैं। तो परमार्थ से अपने स्वरूप का हमें ख्याल आएगा तो हमें किसी चीज़ की आकुलता नहीं होगी। अभी लौकिक में तो हमें क्या होता है, अपनी चीज़ों की सुरक्षा करने का हमें भाव आता है कि अरे कहीं कोई हमारा सामान मिसप्लेस ना हो जाए, तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने ज्ञानादिक अनंत गुणों की तो हमें कोई संभाल नहीं करनी है। वो ज्यों के त्यों व्यवस्थित है। आप चाहे कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें, आप पूजा पाठ दयादान आदि करें, चाहे ना करें, चाहे आप पापों में प्रवृत्त हो, लेकिन ज्ञानादिक गुण तो जैसे के जैसे ही रहेंगे। वो कमियां ज़्यादा नहीं होंगे। तो होगा तो क्या होगा कि हमारे पास सुख का खजाना है, लेकिन हम फिर भी भूखे प्यासे बैठे हैं। क्या है, घर में तो हमारे घर में अनाज के गोदाम भरे हैं, घर में कुआं है, बोरिंग है, लेकिन फिर भी हम कैसे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनमें ताले लगा के रख दिए। और चाबी हमारे पास नहीं है। तो घर में ताला लगा है तो हम क्या करें, है ना। तो अब हमें क्या करना है, वो ताले की चाबी को खोलना है। और वो ताले की चाबी क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ये कुंजी है अपने ज्ञानादि गुणों का जो खजाना है ना, भंडार, उसको खोलने की। तो जब हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी चाबी से अपना ये चैतन्य रूपी ताला खोला है, तो उससे हमें अपने आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन होगा कि मेरे अंदर कितना खजाना भरा है, वो मुझे तब दिखाई देगा। तो ऐसे हम अपने आत्मस्वरूप को पहचाने। रत्नंत्र रूपी अपना निःशुद्ध आत्मा है, उसे पहचाने, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। तो ऐसे अपने स्वरूप की पहचान करें तो उससे हमारा भाव सार्थक होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी बात आई है। ये भी पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि राग के विकल्प से खंडित होता जीव जब स्वरूप का निर्णय करके भीतर स्वरूप में स्थिर हुआ, वहाँ क्या पता चला, मैं शुद्ध, अशुद्ध, बुद्ध, अबद्ध, ऐसे विकल्प छूट जाते हैं। अकेला आत्म तत्व रह गया। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान और वही सम्यक सार है, समय सार का सार है। क्या बताया कि अपने सम्यक स्वरूप आत्मा का तो हमें ज्ञान करना है, लेकिन वो आत्मा है कौन, मैं ही हूँ। कैसा है वो आत्मा? तो क्या कहा, जहाँ राग के विकल्प का खंडित होता है, जहाँ राग के कोई विकल्प ही नहीं है कि ये राग है, ये मेरा नहीं। यहाँ पर ये भी नहीं करना है। देखो कितना जैन धर्म में कितना बैलेंस है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि राग द्वेष करना है कि अरे ये अच्छा, ये बुरा, ये पुण्य है, ये पाप है, ये कार्य अच्छा, इसको करो तो इससे ये इस प्रकार का फल मिलेगा, पूजा पाठ करोगे तो उससे इस प्रकार का फल मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ क्या कहा कि ऐसा विकल्प भी नहीं करना है, विकल्प से भी रहित रहना है, क्योंकि ये तो सब खंड वाला है ना। अब आपने अगर किसी का ये अच्छा है और ये बुरा है, तो ये तो राग द्वेष की परिणति हो गई है ना। ये कुगुरु है, ये सुगुरु है। तो यहाँ पर आपको राग द्वेष की बात आ गई कि अरे एक से आपको प्रीति है और कुगुरु से आपको द्वेष है। तो यहाँ पर क्या कहा कि वीतराग भाव रखना है, यहाँ किसी से राग द्वेष नहीं करना है। तो क्या बोला, तो बोले कि क्या ऐसा फिर हम भेद नहीं करें और सबकी पूजा करें? तो बोले यहाँ ऐसा भी नहीं बोला। यहाँ पे क्या कहा, आप तो अपने निस्वरूप को ध्याओ, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है, मेरा आत्मा है ना सम्यक दर्शन ज्ञान स्वभावी वाला। तो अपने स्वरूप का ज्ञान करो तो सब बाहर की चीज़ें सहज ही छूट जाएगी। लेकिन जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव को बुद्धिपूर्वक सही और गलत दोनों में निर्णय करना है। देखिए मुक्तसर प्रकाशक जी में आता है ना कि अगर जहर खाना नहीं है तो जहर के बारे में क्यों सोचना है ना। जीव क्या कह रहा है कि जब पुण्य है तो फिर पुण्य की बातें क्यों करनी है, तो सीधे एक निःशुद्ध भाव की बात करो ना। तो वहाँ पर टोडरमल जी पंडित जी ने क्या लिखा है कि भाई अगर आपको जो चीज़ नहीं यूज़ करने वाली है, जो चीज़ आपकी पाप रूप है, तो उसका ज्ञान तो करना पड़ेगा ना। जैसे किसी रोगी को औषधि देनी है तो औषधि तो अमृत औषधि ही दी जाती है, उसी से रोग ठीक होगा। लेकिन जहर का भी तो ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप उसको छोड़ोगे।
है ना। जहर का ज्ञान नहीं होगा तो उसको कैसे छोड़ोगे। तो यहाँ पर ज्ञान लेने की बात करिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये विष है और ये अमृत है, और इस अमृत से मेरा मुझे लाभ होने वाला है, विष से लाभ नहीं होने वाला है। तो उसी प्रकार आगम में निश्चय और व्यवहार दोनों का उपदेश आता है। तो यहाँ पर व्यवहार को यह बताया है कि यह आपको समझने योग्य बात है, सिर्फ आपको समझना है कि ये व्यवहार है, इसमें अटकने के लिए नहीं बोला है कि इसमें अटकना है। तो सिर्फ मात्र समझने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया है, ताकि जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो आपकी दृष्टि कहाँ रहे, निश्चय पर दृष्टि रहे। जब निश्चय पर दृष्टि रहेगी तो व्यवहार सहज ही छूट जाएगा। क्या कहा कि जब निश्चय पर दृष्टि होगी, निश्चय वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो व्यवहार से सहज ही हमारा विकल्प छूट जाएगा, वहाँ पर फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर हमें अभी छोड़ना पड़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ, हमें वो बात समझ में ही नहीं आई। इसीलिए अभी हमें बार बार ऐसा लगता है कि अरे ये छोड़ना है, इसका त्याग करना है, इसको ग्रहण करना है, क्योंकि हमें अभी सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि राग के विकल्प से भी खंडित होता जीव जब स्वरूप का निर्णय करके भीतर अपने स्वरूप में स्थिर होता है। कहाँ पर स्थिर होता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, तब वो क्या शुद्ध अशुद्ध बद्ध अबद्ध, यानी ये पक्षातिक्रांत की बात है ना, दोनों प्रकार के शुभ है अशुभ है, ये हमारे लिए लाभकारी है, ये हमारे लिए हानिकारक है, इस प्रकार के ये सारे विकल्पों से वो छूट जाता है। क्योंकि वो कैसा है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। उसे क्या पता चलता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, अकेला आत्म तत्व रह गया, है ना। देखो इस पे से मुझे ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो ध्यान का बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप बताया है वो स्मरण में आ रहा है कि कैसा है वो जो 4 प्रकार की धारणा होती है ना, अग्नि धारणा, जल धारणा, पृथ्वी धारणा, और उनके थ्रू पे क्या होता है, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान होता है। इसमें क्या बताते हैं, पहले तो एक बड़ा विशाल समुद्र जिसके अंदर एक कमल पर विराजमान, कौन, मैं, वो स्वर्णिम 1008 पंखुड़ियों वाला कमल जिस पर मैं विराजमान हूँ। फिर उसमें क्या किया, फिर धीरे धीरे से वो सारे कर्म जो मेरी आत्मा से लगे वो कैसे हैं, सारे निर्जरित हो रहे हैं, अग्नि की धारा प्रज्वलित हो रही है, और वो सारे कैसे हैं, कर्म जल गए, सारे कर्म जल रहे हैं। और फिर वो सारे कर्म जल गए, फिर क्या हुआ, तेज आंधी चली, और वो जो राख के पार्टिकल थे वो सब उड़ गए। कहाँ उड़ गए, पूरे ब्रह्मांड में उड़ गए वो राख के पार्टिकल्स जले हुए। और जो थोड़े बहुत कुछ बचे, तब क्या हुआ, वो जल धारा गिरी, और जो बचे कुचे रजकण थे वो भी सब कैसे हो गए, धुल गए, सारे धुल गए रजकण। और बचा कौन, मैं निश्शुद्धात्मा बचा, कैसा, अकेला। और सारी चीज़ें कैसी हो गई, मेरे आत्मा से दूर हो गई। ये सारे शरीरादिक मोहरादिक दिशभाव सबसे पहले तो क्या गए, हमारे जो चेतन द्रव्य से हमने भेद ज्ञान किया। 5 चीज़ों से स्पेशली भेद ज्ञान करना है ना, कौन से, चेतन द्रव्य। पहले तो अचेतन द्रव्यों से ही भेद ज्ञान करो। ये जो शरीर, जो हमारे मकान हैं, घर, धन, रुपया, पैसा, कपड़े, ये ज्वेलरी, ये सब मेरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष ही हमें दिखाई देती है कि हमारी नहीं है, कभी भी हमसे छूट जाती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। तो ये तो हमारे से अत्यंत भिन्न ही है। उसके बाद चेतन द्रव्य भी हमसे भिन्न है। चेतन द्रव्य में किस किस को लेना, स्त्री, पुत्र, बहन, भाई, मित्र, ये सारे चेतन द्रव्य, तो ये भी मेरे नहीं है। हमने सब प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया अच्छे से कि कोई भी हमारे काम नहीं आने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक क्षेत्र उगाए रहने वाला ये मेरा शरीर, जिससे हमने आज तक प्रीति नहीं छोड़ी, उसको हमने कभी अपने से दूर माना ही नहीं, इस शरीर को ही मैंने अपना माना। लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये भी मुझे छोड़कर चले जाता है। मेरा तो वो है जो मेरे साथ हमेशा रहे। कहते हैं ना, सगा रे सगा काहे का सगा, सगा तो वो जो तेरे साथ में चला। तो ये भी मेरे शरीरादिक भी शरीर मेरे नहीं है। और जिनकी श्रृंगारों में, पूजा में आती ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। तो किसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुला है, इस शरीर के श्रृंगारों में। दिन रात हमें करना तो क्या चाहिए, आत्मा का चिंतन। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन।
क्या निर्ग्रंथ दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतस्थल, ये हमें याद होना चाहिए। तो हमें ये तो याद नहीं आता और दिन रात हम शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, शरीर को श्रृंगारित करने में लगे रहते हैं, और ये क्या है, मेरा नहीं है, क्योंकि ये भी छूट जाता है। और जाता है तो मेरे साथ में क्या जाता है, मेरे शुभाशुभ परिणाम, मेरे जो पुण्य और पाप कर्म है, जो मैंने जो कर्म किए वो मेरे साथ जाते हैं। तो वो मेरे सारे कर्म मेरे साथ क्या होते हैं, फिर से संसार का परिभ्रमण कराते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ इन्हीं में तो उलझे हैं ना हम सारे दिन। और शुभ अशुभ में क्या होगा, इससे शुभ कार्य करेंगे तो उससे शुभाश्रव होगा, और यदि पाप के कार्य करेंगे तो पापाश्रव बंधेगा। और शुभाश्रव का हो चाहे पापाश्रव का हो, दोनों ही क्या है, बंध का कारण है। क्योंकि एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी, बांधेगी तो दोनों ही संसार में परिभ्रमण कराएगी, क्योंकि दोनों का बंध होगा, शुभ बंध या अशुभ बंध। तो हमें इससे क्या करना है, हम तो निर्बंध स्वभावी आत्मा है। कौन? मैं जीव द्रव्य निर्बंध स्वभावी हूँ। शुद्ध अशुद्ध बद्ध स्पष्ट एक अनेक तत् अतत्, इस सब भावों से दूर, नित्य अनित्य, कोई विकल्प ही नहीं, कुछ भी विकल्प नहीं करना। तो मैं कैसा हूँ, एकमात्र बस एकत्व स्वभावी आत्मा हूँ मैं, एकमात्र ज्ञायक भाव वाला हूँ, ऐसा हमें दृढ़ निश्चय और श्रद्धान करना है। तब हमारे इस भाव का किनारा लगने वाला है। तो जब हमने ऐसा अनुभव किया कि मैं इस शरीर से भी भिन्न हूँ, तो फिर मोह राग द्वेष परिणाम, क्योंकि अभी तो वर्तमान में हमारी पर्याय में अशुद्धता है ना, तो ये विकारी भाव में रहे कि नहीं है। अरे अभी तो हमें ये तो सब समझ में आता है जिनवाणी की बातें, लेकिन हमें क्रोध बहुत आता है, मान कषाय बहुत है, मायाचारी बहुत भरी है। कहते हैं ना आगम में कि स्त्रियों में मायाचारी सहज रूप से विद्यमान होती है। तो क्या हम ये सोचें कि अरे हम तो स्त्री पर्याय में हैं तो हमारे अंदर मायाचारी और दुखी हो? नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। आचार्य देव ने हमें नीचे नहीं गिरने दिया है, ऊपर उठाया है। क्या कहा कि नहीं, ये पर्याय है, इस पर्याय के लिए मत छोड़ो, ये पर्याय तो बस छूट जाने वाली है, ये पर्याय रहने वाली नहीं है, क्योंकि पर्याय कैसी है, एक क्षण मात्र की है। तो यदि आचार्यों ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा, लेकिन ये भी तो लिखा है ना, ये क्यों भूल जाते हैं हम कि ये पर्याय है और ये एक समय में छूटने वाली है। तो मायाचारी के परिणाम मेरे में नहीं, मेरे अंदर में क्रोध के परिणाम नहीं, मान के परिणाम नहीं, लोभ के परिणाम नहीं, मैं राग करने वाला नहीं, द्वेष करने वाला नहीं, मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं, मैं एकमात्र एकत्व स्वभावी मात्र ज्ञान मात्र आत्मा हूँ। और मेरा कार्य क्या है, एकमात्र जानना देखना, बस यही मेरा कार्य है। ये हमें अंदर में बिठा लेनी है बात को, किसी को बताने के लिए नहीं, अपने अंतर में अनुभूति हमें करनी है। ये हमें अनुभव में आना चाहिए कि मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। बस यही चिंतन, दिन रात यही चिंतन लगना चाहिए। तो इससे हमारा सहज ही मोह राग द्वेष के परिणाम हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये परिणाम मेरे नहीं है ना। तो हमें ऐसा भेद ज्ञान करना है, भेद ज्ञान प्रति समय करना है। निर्णय तो हमने एक बार कर लिया कि मैं एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, बस आपको बार बार नहीं विचार करना है, लेकिन आपको दृढ़ता के साथ ये विचार करना है। कहते हैं ना कि अरे एक बार तबीयत से पत्थर को आसमान में ऐसा उछालो कि आसमान में भी छेद हो जाए। और क्या कहते हैं कि खुदा से पूछो कि खुदा खुद आके तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है, ऐसी अंदर में उत्साह होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें डरना नहीं है संसार में इन कर्मों से कि अरे इन कर्मों से हमारी आत्मा जकड़ी हुई है, अनादिकाल से हम इन कर्मों के बंधे हुए हैं। तो नहीं, मैं निर्बंध स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति करो। निर्बंध स्वरूपो हम, कौन हूँ मैं? निर्बंध स्वरूप हम, अंदर में उत्साह आता है, मैं प्रभुतावान हूँ। नीचे गिरने की बातें क्यों करनी है? हमारे गुरुदेव श्री भी नीचे गिरने की बातें नहीं करते थे। तो अभी हम ही क्या चिंतन करना है या आत्मचिंतन करना आवश्यक क्यों है? भेद ज्ञान कैसे करते हैं और कब कब भेद ज्ञान करना चाहिए? भेद ज्ञान करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वैराग्य पद चिंतन से हमारा वैराग्य बढ़ता है। मैं एकत्व स्वरूपी निराकुल जीव हूँ, ऐसा अनुभव करना है। तो जो मैं अकेला आत्म तत्व हूँ, उसका नाम, उसका अनुभव, उसका ज्ञान, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, और वही समय का सार है। समय सार मतलब कौन? मैं निःशुद्धात्मा। तो मेरे निःशुद्धात्मा का सार भी क्या है? बस अपने स्वरूप को जानना, निराकुल स्वरूप को जानना, पहचानना, उसमें ही निमग्न रहना, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और आचरण करना वही सम्यक चारित्र है। कर विचार तो पाम
हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।